वृंदावन मनोहरम गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भगताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्रीशिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्रीशिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। ये दरवाज़ा बंद कर देना अंदर वाला। हम लोग पिछले कई दिन से श्रीमती राधा रानी के महिमा का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। आप लोग इधर पास सामने आ जाओ। भावोत्सवेन भजताम रसकामधेनुम तम राधिका चरण रेणुम अहम स्मरामि। कामधेनु, कामधेनु का नाम सुना? समुद्र मंथन से कामधेनु प्रकट हुई थी। सभी प्रकार के वांछा को पूर्ण करने वाली वे कामधेनु है। ठीक उसी प्रकार भावोत्सवेन भजताम रसकामधेनु, श्रीमती राधा रानी के चरणों की रेणु भी सभी प्रकार के वांछा को पूर्ण करने वाली है। और जितने भी वांछा है, जितने भी अभिलाषा है, जितना भी लक्ष्य है, उस सब का एक ही उद्गम स्थल है, अंतिम स्थल है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम की प्राप्ति करना। इसलिए सभी वांछा शिरोमणि, सभी संकल्प शिरोमणि, लक्ष्य का भी परम लक्ष्य जिस कृष्ण प्रेम को अति सहज सरल और सुगम रूप से प्राप्त करा देती है, वे है हमारे वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधिका के चरण रेणु। लेकिन कहती है किसके लिए? भावोत्सवेन भजताम, जो भाव के द्वारा भावित होकर के भगवान का भजन करता है। लेकिन भाव क्या है? जब तक भाव क्या है इसको हम लोग नहीं समझेंगे, तब तक भावोत्सव क्या है वो समझ में नहीं आएगा। विशेष रूप से हम लोग देखते हैं कि मन के एक विशेष अवस्था को भाव कहा जाता है ना। जैसे हमारे इंद्रियां
किसी विषय के प्रति आकर्षित होकर के उस विषय के बारे में वो तन्मयता के साथ सोचता रहता है, चिंतन करता रहता है। इतना तन्मय हो जाता है उस विषय के प्रति कि उसको सोते उठते बैठते चलते फिरते हमेशा वही विषय वस्तु ही दिखाई देता है, सुनाई देता है, स्मरण होता है। बल्कि मन के ये जो तन्मयता का वृत्ति है उसी को ही भाव कहा जाता है। क्या होता है, जब लोहे को आग के साथ गर्म किया जाता है तो वे लोहा भी धीरे 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 अग्नि के रूप में परिणत हो जाती है, अग्नि का रूप ले लेती है। वे भी एकदम लाल हो जाता है, अग्नि का गुण ले लेती है। वे ज्वलंत लोहा दूसरे को भी जला सकता है। ठीक उसी प्रकार लोहा कठिन है, इतना कठिन है, लेकिन अग्नि का संस्पर्श प्राप्त करके वे भी अग्नि का आकार धारण कर लेता है, अग्नि के गुण को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार ये मन यद्यपि अधिक से अधिक कठिन है, लेकिन जैसे ही विषय के प्रति विषय के संस्पर्श में आता है ये उसी प्रकार का आकार धारण कर लेता है। संसार के विषयों के प्रति यद्यपि ये मन तन्मयता के साथ अपने वृत्ति को पकड़ लेता है तो उसका मन विषय आकार प्राप्त हो जाता है। और वही मन जब भगवान के नाम रूप गुण लीला इसके प्रति सन्निकर्षता को प्राप्त होकर के उसी का तदाकार लाभ करता है, तब उसको कहते हैं भगवत भाव। संसार के विषय वस्तु के प्रति आकर्षित होना और उसी तन्मयता के साथ उसी का आकार धारण करना उसको विषय भाव कहा जाता है। लेकिन भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रति आकर्षण होकर के भगवत अभिन्न स्वरूप नाम धाम और उनके लीला का आकार धारण करने वाला जो मन की वृत्ति है उसको बोलते हैं भगवत भाव। लेकिन ये भगवत भाव दो प्रकार का होता है। जैसे हम लोग श्रवण करते हैं कि आनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से विवर्जनम। एक तो विषय के प्रति भक्त के लिए विषय क्या है? भगवान। अभक्त के लिए विषय क्या है? ये संसार के भोग विलास। तो भक्त के लिए जो विषय है उसके प्रति जो आनुकूल्यात्मक चेष्टा है और एक है प्रतिकूल्यात्मक चेष्टा भाव मान लो। आनुकूल्यात्मक भाव और प्रतिकूल्यात्मक भाव, जैसे कंस शिशुपाल, इनका भगवान के प्रति इतना तन्मयता था। शिशुपाल तो उड़ते ही गालियां देता था है? और कंस जब से नारद मुनि के मुख से सुना कि हे राजन जितने भी यदुवंशी हैं ये सब आपको मारने का प्लानिंग बना रहे हैं, तभी से कंस का नींद हराम हो गया। रात दिन उड़ते चलते फिरते खाते सोते हमेशा भगवान ही दिखाई दे, श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं। इतना तन्मय उनका भी मन श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण होकर के तन्मयता को प्राप्त हुआ था। लेकिन इतना तन्मय होने के भाव भी प्रतिकूल्यात्मक भाव के अनुसार होने के कारण कंस शिशुपालादि इन राक्षसों का भाव उसको भक्ति नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूलात्मक भाव है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, आनुकूल्यमय जो कृष्ण का अनुशीलन है, कृष्ण का सेवा है, भक्ति उत्तम, उसी को ही भक्ति कहा जाता है, उत्तम भक्ति कहा जाता है। और यही अनुकूलमय भक्ति के द्वारा भगवान का नाम कीर्तन करना,
भक्तों के मुख से भगवान के गुणावली को श्रवण करना, हाथों के द्वारा भगवान का सेवा करना, ये जो है ये आनुकूल्यात्मक भाव। इस प्रकार आनुकूल्यात्मक भाव को लेकर के यद्यपि भगवत भजन करेंगे तो उसी भजन में, उसी भाव में भगवत माधुर्य का आस्वादन होगा। इसीलिए भगवान के भक्त लोग भगवान के इस विचित्रता से परिपूर्ण माधुर्य का आस्वादन करते करते वे उस आनंद के सागर में, उस रस के सागर में नित्य निरंतर गोता लगाते रहते हैं। आनुकूल्यात्मक भाव का मतलब है कि भगवान को जिस प्रकार का सेवा करने से वे खुशी होंगे, सुखी होंगे, आनंदित होंगे। क्या भगवान को गाली देने से खुशी होंगे? उनसे बैर करने से खुशी होंगे? हैं? लेकिन कभी कभी भगवान का भी खुजली होता है लड़ाई करने के लिए, उनको उसमें खुश मिलता है, लेकिन वे प्रतिकूल्यात्मक होने के कारण वे भक्त के लिए करने योग्य नहीं है। भक्त तो नित्य निरंतर भगवान को अपने सुकोमल हृदय में धारण करके वहाँ पर प्रीतिपूर्वक सेवा करता है। इसीलिए कहते हैं भगवान को सेवा करके, सेवा के माध्यम से उनको सुखी करने का जो वासना है, उनको सुखी करने का जो अभिलाषा है, वास्तव में यही है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। यही अनुकूलमयता से कृष्ण अनुशीलन है और उसी में ही भगवान के अनेक वैचित्र से संपन्न उनके माधुर्य का, उनके माधुरी का आस्वादन होता है। बोलते ये वासना जितना अधिक जिस भक्त के हृदय में रहता है, कौन सा वासना? श्री कृष्ण को सेवा करके सुख देने का वासना जितने अधिक विशुद्ध होगा, जितने अधिक उपाधियों से विनिर्मुक्त होगा, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तेन निर्मलम, सभी प्रकार के उपाधियों से मुक्त होगा। बोलते वहाँ पर उतना ही उस भाव का उल्लास होगा, उतना ही उस भाव का उत्सव होगा। इसको कहते भावोत्सवेन आनुकूल्यताम रसकामधेनुम। बोलते इसी भाव के द्वारा सेवा करने वाले भक्त के लिए श्रीमती राधा रानी के चरणों की रेणु कामधेनु सदृश है। श्रीमती राधा रानी के अनंत सखियां हैं, करोड़ों सखियां हैं, किंकरियां हैं। उन राधा किंकरियों के जो भाव है, किस प्रकार का भाव? विशुद्ध भाव, पवित्र भाव, चिन्मय भाव, जिस भाव में स्वसुख वासना का लेश मात्र विस्फुहा नहीं है। सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में भी विचार करें तो गोपांगनाओं के भाव में, गोपांगनाओं के सेवा में, गोपांगनाओं के समर्पण में स्वसुख कामना का वहां लेश मात्र भी स्थान नहीं है। बोलते इस प्रकार स्वसुख वासना से विनिर्मुक्त होकर के जो श्रीमती राधा रानी के दासीगण भजन करते हैं, वे दासीगण ही उस भाव रूप समुद्र में नित्य उत्सव मनाते रहते हैं, उल्लास मनाते रहते हैं श्री कृष्ण के सेवा को लेकर के। और इनका उपासना क्या है? ये गोपांगनाओं का कि युगल सेवाय शिरासो मंडले निजुक्त कर अमाए। ऐसा श्री जुगल जोड़ी सरकार का सुख साधना करना, साक्षात रस सिद्धि के लिए कामधेनु स्वरूपा श्रीमती राधा रानी के चरण रेणु ही सर्वोत्कर्षता को प्राप्त होती है। जिस प्रकार से
उस क्षीर सागर में से कामधेनु प्रकट होकर के सभी प्रकार के वांछित फल को प्रदान करती है। उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी के चरण रेणु उन राधा किंकरी गणों के लिए, राधा दास्यता स्वीकार करने वाले भक्तों के लिए वे कामधेनु सदृश सभी वांछित फल प्रदान करती है। और उन सभी वांछित फलों में सर्वश्रेष्ठ वांछित फल है अखिल रसामृत सिंधु, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम हो जाना, आसक्ति हो जाना, उनके सेवा में निष्ठा हो जाना। इसलिए ये राधा जी के जो सखी है वास्तव में यही दासी है, यही दास्य रस के माध्यम से ही वे सख्य रस का आस्वादन करती है। हम लोगों ने सुना है जो रसिकाचार्य गण है, रसिक ग्रंथकार गण है, वो लोग कहते हैं कि वात्सल्य रस के सहित मधुर रस का विरोध है, विरोधाभास है। जैसे गोपाल जी ये वात्सल्य रस के है और श्रीमती राधा रानी ये मधुर रस के है। कुछ लोग कीर्तन करते हैं कि राधे राधे गोपाल, गोपाल राधे राधे, लेकिन श्रीमती राधा रानी के दासियों के लिए श्रीमती राधा रानी के चरणों की इस भंडार में वात्सल्य रस का कोई अभाव नहीं है। श्रीमती राधा रानी के किंकरी गण एक ही स्वर में, एक ही धार में वे दास्य रस का, सख्य रस का, वात्सल्य रस का, माधुर्य रस का, सभी प्रकार के रस का आस्वादन करती है। और ये आस्वादन कराने में परम समर्था है श्रीमती राधा रानी के चरणों की रेणु। अरे जिनके चरणों की रेणु की इतना अपार महिमा है, जय जय राधा पद रेणु कण जे संपद महोज्वल महारत्न खनि। जिन श्रीमती राधा रानी के चरणों का रच सभी प्रकार के संपत्ति का, सभी प्रकार के ऐश्वर्य का आकर है, उस परमोत्कर्षता को प्रदान करने वाले रस स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में प्रेम प्रदान करने वाली है। ऐसे श्रीमती राधा रानी के चरण कणा पराग इन ब्रजांगनाएं, इन गोपीगण सर्वथा अपने सिर में धारण करके अपने मन के वांछा के अनुसार श्री कृष्ण की सेवा करती है। अरे जिन श्रीमती राधा रानी के चरणों की रण की इतना अपार महिमा है, उन राधा रानी के प्रेम की स्थिति को कौन वर्णन कर सकता है? श्री कृष्ण के प्रति उनका क्या समर्पण है, क्या त्याग है, उसका कौन वर्णन कर सकता है? रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि अश्रुणामतिवृष्टिभिर्द्विगुणयन्त्यर्कात्मजनिर्झरम् ज्योत्स्निस्यन्दी विधूपल प्रतिकृति छायं बभुर्बिभ्रति कंठान्तस्नोत दक्षराद्य पुलकैर् लब्धा कदम्बाकृतिम् राधा वेणुधर प्रभात कदली तुल्या क्वचिद वर्तते। रूप गोस्वामी जी दर्शन करते हुए वे कह रहे हैं, श्रीमती राधिका के एक सखी वे श्याम सुंदर से कहती है कि हे श्याम सुंदर, हे वेणुधर, तुम्हारे आदर्शन से, जयदेव ये लाल तार को ना इसमें लगा दे। इसमें उसमें सब में एक ही चलेगा? ना ना इसमें अच्छा नहीं चल रहा। इसमें अच्छा इसमें थोड़ा
तो वे सखी श्याम सुंदर से कहती है कि हे श्याम सुंदर, हे वेणुधर, क्या तुमको पता है तुम्हारे वियोग से, तुम्हारे अदर्शन से हमारे स्वामिनी श्री राधा जी का कैसी दशा हुई है? उनके नेत्रों से इतनी जल की प्रवाह हो रही है, इतनी जल की वृष्टि हो रही है कि उससे जमुना का जल बढ़ करके दोगुना हो गया है। उनके शरीर से इस प्रकार पसीना झर रहा है जिससे चांदनी रात्रि में चंद्रकांत मणि पसीज कर वे रस बहाने लगती है। श्याम सुंदर, क्या तुम्हें इसकी भान भी नहीं होता? अरे चंद्रकांत मणि के मापी श्रीमती राधा रानी का संपूर्ण श्रीअंग आज स्तब्ध हो गया, निश्चल हो गया है, और उनके शरीर के अंग भी मणि के मापी वे पीला पड़ गया है। उनके कंठ की वाणी रुक रुक कर निकलती है और उनका स्वर भी भंग हो गया है। श्रीमती जी के सर्वांग कदम्ब के सर की भांति पुलकित हो रहा है। जिस प्रकार भयंकर आंधी पानी में केले का वृक्ष कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ता है, ऐसे ही श्रीमती के अंग रूपी लता वे भूमि पर गिरी पड़ी हुई है। अरे जो श्रीमती राधा रानी के चरणों की रेणु का इतना महानतम भाव है, महानतम उनका प्रतिभा है, उनके उस भाव तरंग की कौन वर्णना कर सकता है? इसलिए रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण, श्री राधा और ये राधा रानी के काय विवाह स्वरूप अनंत गोपियां और इनके साथ जो लीला होता है वे सब लीला में किसी प्रकार का कोई भेद लेश मात्र में नहीं है। यद्यपि श्री कृष्ण रस स्वरूप है, रसो वैसा है, वे रस के आकार है, लेकिन फिर भी अनंत अनंत रसों के रूप में वे स्वयं प्रकट होकर के स्वयं ही अनंत अनंत रसों का आस्वादन करते हैं। वे स्वयं उन रसों के आस्वाद्य है, वे स्वयं आस्वादक है और वे स्वयं रस स्वरूप आस्वाद भी बने हुए हैं। इसलिए श्री राधा कृष्ण के ये जो लीला रस का प्रवाह है, ये अनादि काल से अनंत काल से ये चलते आ रहा है, कभी ये समाप्त होने वाला नहीं है। जहां पर श्री राधा और श्री कृष्ण की कभी बिछोह ही नहीं होता, फिर भी वहां वियोग लीला होता है। और वो वियोग लीला में भी प्रत्येक क्षण उनका संजोग भी होता रहता है। संजोग में वियोग और वियोग में संजोग होना, यही तो उस महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी के प्रेम का परिपूर्ण लक्षण है। ये सब रस की तरंगें हैं। यद्यपि ये सब श्रवण करने का अधिकार नहीं है, लेकिन श्रीमती राधा रानी के प्रकट महोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग 7 दिवस व्यापी श्री राधा जी के महिमा को श्रवण कर रहे हैं। ऐसा तभी तो श्रीमती राधा रानी जब श्री कृष्ण के सान्निध्य में नित्य निरंतर रहने पर भी वे सोचती है कि मैं तो सर्वगुण हीना हूं, सौंदर्य हीना हूं, माधुर्य हीना हूं। इसलिए श्री कृष्ण मेरे रूप के प्रति, मेरे गुण के प्रति आकर्षित होकर के वे वास्तविक सुख से वंचित रह जाते हैं। अच्छा होगा यद्यपि श्री कृष्ण मुझे छोड़ करके अन्यत्र कहीं चले जा करके स्वयं के सुख का संपादन करे। यद्यपि श्री कृष्ण मुझे छोड़ करके अन्यत्र कहीं सुख प्राप्त करने का उनका अभिलाषा है, वे अगर वहां सुख प्राप्त करेंगे तो वही सुख मेरे लिए अनंत, वही दुख मेरे लिए अनंत सुख के वर्जीय है।
तभी तो श्रीमन महाप्रभु जी इस भाव को प्रकट करते हुए अष्टम श्लोक में कहते हैं कि अश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनाद मर्म हताम करोतु वा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैवनापरः। तो जहां पर प्रेम का इस प्रकार का प्रवाह नित्य निरंतर चलता रहता है, वहां श्रीमती राधा रानी के प्रेम के महिमा को वर्णन करना क्या संभव है? अरे जहां परम त्याग है, परम प्रेम है, परम आनंद है, प्रेम की इस पावन त्रिवेणी में जहां नित्य निरंतर श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी प्रवाह करते रहते हैं, अनवरत वहां प्रवाह होता रहता रहे, तो उन राधा कृष्ण के उस लीला रूपी सुख का आस्वादन करने के लिए भी श्रीमती राधा रानी की चरण रेणु के सिवा दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए श्रीमती राधा रानी के जो किंकरी गण है, दासी गण है, ये नित्य निरंतर श्रीमती राधा रानी के उस कामधेनु स्वरूपा चरणों की रेणु को अपने मस्तक पे धारण करके उनके चरणों के रेणु का आराधना करके ही अपने वांछित श्री कृष्ण सभा को प्राप्त करती है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी हम लोगों को बताया कि गोपी भर्तृहु पद कमलयो दास अनुदासानुदास। जब तक उस प्रकार की स्थिति में अपने आप को नहीं देखोगे, तब तक श्रीमती राधा रानी के चरणों के रेणु का वंदना करना तो दूर की बात है, उनके किंकरी का चरणों का वंदन करने का अगर सामर्थ्य रखते हो, गुरुपाद पद्म के एकमात्र कृपा विधान के द्वारा ही संभव हो सकता है। लेकिन एक विचित्र बात तब होती है जब श्री कृष्ण मथुरा पधारते हैं, मथुरा पधार जाते हैं, तब तो श्रीमती राधा रानी ये समस्त गोपी मंडल, ये समस्त ब्रज मंडल, सभी ब्रज के गोपगण, यहाँ के गौएं बछड़े, यहाँ के चर जितने भी ब्रज मंडल में है, श्री कृष्ण विरह से वे अत्यंत पीड़ित होती है। यद्यपि श्री श्याम सुंदर माधुर्य रूप में नित्य श्रीमती राधा रानी के साथ ही रहते हैं, श्री राधा के समीप ही रहते हैं, और श्री कृष्ण इस बात को उद्घोषणा किए हैं कि वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छामि, कि वृंदावन को छोड़ करके मैं एक पग भी बाहर नहीं जाता हूं। फिर भी लोगों की दृष्टि में वे वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं। मथुरा से संदेश दे करके वे उद्धव जी को ब्रज में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं उद्धव जी को? क्योंकि ये उद्धव ये श्याम का सखा है, इतनी प्रिय है, इतना प्रिय है कि भगवान उद्धव जी के लिए कहते कि हे उद्धव, तुम मुझे इतना प्रिय हो जितना प्रिय मेरे वक्ष विलासिनी लक्ष्मी नहीं है, मेरे भ्राता संकर्षण नहीं है, ऐसे कि शिव जी भी नहीं है, ऐसे कि मैं स्वयं भी जितना प्रिय नहीं तुम इतना प्रिय हो। वास्तव में ये बात तो उद्धव जी के उस अभिमान को भंग करने के लिए ही भगवान कहे थे। है श्याम सखा है, श्याम सखा उद्धव जी ब्रज में आते हैं, नंद बाबा यशोदा मैया को सांत्वना देते हैं। फिर गोपांगना समूह के मध्य में जाते हैं और वहाँ उन गोपांगनाओं के बड़े अद्भुत सुंदर विचित्र प्रेम को देख करके वे प्रवाहित हो जाते हैं। उद्धव का जो चित्त रूप प्रदेश है वो आप्लावित हो जाता है गोपियों के इस प्रेम को देख करके। फिर वे एकांत में वृषभानुनंदिनी सर्वसखी शिरोमणि कृष्ण कांता श्रीमती राधिका से एकांत में बात करते हैं। श्रीमती राधिका जी का ऐसा विचित्र स्थिति है,
उस स्थिति को देख करके उद्धव जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रह गए, एकदम निर्जीव जैसा खड़े रहे। उद्धव जी संदेश सुनाने का प्रयास करते हैं, जो संदेश देकर के श्याम ने उनको ब्रज में भेजा है। श्रीमती राधा रानी उद्धव के संदेश को सुन करके पहले तो चकित हो जाती है और फिर संदेह में पड़ते हुए वे कुछ कुछ सोचती लगती है, चिंता में पड़ जाती है श्रीमती राधा रानी और कहती है, उद्धव तुम मुझको ये किसका संदेश सुना रहे हो? तुम मुझको ये कैसा संदेश सुना रहे हो? क्या सचमुच तुम भी मुझे झूठ मूठ में भुलाने के लिए आए हो? अरे मेरे प्रियतम श्याम सुंदर वे यही हैं। वे कब परदेश गए, वे कब मथुरा गए, वे तो हमेशा मेरे पास ही रहते हैं और तुम बोलते हो कि वे बहुत जल्दी तुम लोगों के पास वापस आ जाएंगे, इसलिए धीरज धारण करो। कहां से आएंगे? वे तो निरंतर मेरे सामने ही है, मेरे सम्मुख है। मुझे देखे बिना जो श्याम सुंदर एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं, जिनसे रहा नहीं जाता, मुझे नहीं प्राप्त करके क्षण भर के लिए वे व्याकुल हो जाते हैं, वे श्याम सुंदर मुझे छोड़ करके वे कैसे जा सकते? कहती है श्रीमती राधा रानी, अरे मैं तो जिल के जिलाए हुआ जिल रहा हूं, वे तो मेरे प्राणों के प्राण है। यद्यपि श्याम सुंदर मुझे छोड़ के चले जाते तो ये शरीर में प्राण कैसे रहता, कैसे प्राण रहता? इतने में क्या होता है, श्री कृष्ण सामने खड़े दिखलाई देते हैं। तब श्रीमती राधा जी उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव देखो, उधर देखो, वे नंद किशोर उस कदम के मूल में खड़े होकर के कैसे एक दृष्टि से निर्निमेष दृष्टि से मेरे ओर देख रहे हैं, और देखो कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। देखो तो सही, मेरे मुख को कमल समझ करके मेरे प्राण प्रियतम मत वाले भ्रमर के मापी मेरे और आने के लिए लालायित तो हो रहे हैं। देखो तुम कैसे भौएं मटका मटका करके, आंखें मटका मटका करके उस मेरे प्राणों के आधार स्वरूप प्राणाधार मुझे इशारा कर रहे हैं कि हे श्री राधे आओ, एकांत कुंज में आओ, जमुना पुलिन में आओ। श्रीमती राधा जी की ऐसी दशा को देख करके उद्धव के आंखों खोले के खोले रह जाता है। बहुचक्क होकर के वे उस कदम वृक्ष की ओर देखते रहते हैं। श्रीमती राधा ने कहती है, उद्धव क्या तुम्हें श्याम सुंदर दिखाई नहीं देते हैं, या तुम भी उनके इस रूप को देख करके प्रेम में डूब गए हो? राधा जी जैसे ऐसे कह ही रही थी कि अचानक श्याम सुंदर का दर्शन बंद हो जाता है। व्याकुल हो जाती श्रीमती राधा रानी, वे आकुला उठती है, कहती है ये क्या हो गया? श्याम सुंदर को देख करके मैं इतना आनंदित होता था, उल्लसित हो रहा था अभी अभी, और अभी अभी वे श्याम सुंदर कहाँ छुप गए? वे आनंद के निदान, वे आनंद के सागर, वे मनमोहन अब मेरे नेत्रों के सामने क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? वे तो अनंत लीला करने वाले हैं, वे लीलामय क्या आज मेरे आंखों के सामने पुनः अदृश्य होकर के मेरे साथ आग मिचौनी खेलने लगे हैं। यहां उद्धव जी तुमको मेरे साथ देख करके, मेरे सामने देख करके शायद वे उनको लाज आ गया है, वे सकुचा गा के कहीं छुप गए होंगे। फिर श्रीमती राधा जी कहती है, अरे नहीं नहीं, ये वास्तव में मुझे छोड़ करके चले गए, ऐसे तो नहीं हो सकता। श्याम सुंदर मुझे छोड़ करके कैसे जा सकते हैं? क्या वे मेरे मुख को मोड़ करके मेरे जैसे अभागिनी को इस दुख रूपी समुद्र में डाल के वे कैसे जा सकते हैं?
व्याकुल हो जाती है श्रीमती राधा रानी। कहते हैं कि उद्धव, तुम वास्तव में बिल्कुल ठीक कह रहे थे। तुम उनका संदेश लेकर के मुझे सुनाने के लिए आए हो। वास्तव में केवल मेरे लिए वे रोना ही छोड़ करके चले गए। फिर श्रीमती राधा रानी कहती है, भला ऐसे कैसे हो सकता है? अरे जो पल पल में मुझे अपलक नेत्रों से निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं, वो मुझे सुख देने के लिए, मुझे सुखमय देखने के लिए, चाहे कितने भी मान हो, अपमान हो, निंदा हो, स्तुति हो, लाभ हो, हानि हो, सुख हो, दुख हो, सब सहते। मेरा दुख जिनके लिए महान दुख के सदृश है, मेरा सुख जिनके लिए अत्यंतिक सुख है, वे मुझे दुख देख करके वे कैसे अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं? इसलिए श्याम सुंदर मुझे छोड़ करके कहीं नहीं गए, वे यहीं कहीं अवश्य छुपे हुए हैं। इतना कहते हुए श्रीमती राधा जी के भाव बदलता है, उनके मुख पर हंसी छा जाती है। श्रीमती राधा रानी इतना उल्लसित हो जाती है और कहती है कि हाँ ठीक है उद्धव, तुम ठीक कह रहे हो। वे चले गए। क्यों गए? क्योंकि श्याम सुंदर तो मुझे दुखी देख ही नहीं सकते हैं, वो मुझे सुख देने के लिए ही चले गए। कहाँ गए? मथुरा में गए। कहती है श्रीमती राधा रानी कि श्याम सुंदर मुझे छोड़ करके मथुरा जाने का क्या रहस्य है, वो अब मेरे समझ में आया। क्योंकि मैं उनसे प्रार्थना किया था कि हे श्याम सुंदर, मेरे जैसा एक सर्वगुणहीना, माधुर्यहीना, शिक्षाहीना, कुलवतीहीना, प्रेमवतीहीना एक गोपी के प्रति आकर्षित होकर के तुम अन्यत्र अपने सुख से वंचित हो जाते हो। इसलिए हे श्याम सुंदर, तुम अन्यत्र जाकर के अगर सुखी होंगे तो उस तुम्हारे सुख में ही मेरा सुख है। ऐसा मेरी प्रार्थना सुन करके श्याम सुंदर आज मुझे छोड़ करके चले गए, क्योंकि वे जानते हैं कि मैं उसी से खुशी होऊंगा, उसी से ही मेरे सुख होगा। मेरे ऐसे सुखमय कार्य को देख करके, सुखमय प्रार्थना को सुन करके वे चले गए। कहती है श्रीमती राधा रानी, वे पुराने बातें मुझे याद है, जो सारी बातें, जो सब लीला उनमें और मेरे साथ हुआ करता था। क्यों श्याम सुंदर छोड़ के चले गए, उसका कारण मुझे अब पता चला। केवल और केवल मुझे सुखी बनाने के लिए की। और श्रीमती राधा रानी उद्धव के सामने अत्यधिक प्रफुल्लित होती है, उनके अंग अंग रोमांचित हो जाता है और कहती है, उद्धव बताऊं तुमको एक बात, मुझ में किसी प्रकार का कोई सद्गुण नहीं है, ना मेरे में कोई रूप माधुरी है, मैं तो सभी प्रकार के दोषों के खान हूं। फिर भी मोह के कारण, मोह में विवशित होकर के मनमोहन श्याम सुंदर मुझ में ही उनको सौंदर्य दिखलाई देता है, मुझ में ही वे अपना सर्वस्व त्याग कर, समर्पण करके मोहवश मुझे संबोधन करते हैं कि हे प्राणेश्वरी, हे हृदयेश्वरी। ऐसा कहते कहते वे कभी थकते नहीं थे। लेकिन मैं सोचती हूँ उद्धव, मैं तो इतना योग्यता संपन्न नहीं हूँ कि श्याम सुंदर के मैं हृदय के ईश्वरी बन सकूं, उनके प्राणेश्वरी बन सकूं। श्याम सुंदर के मुख से इस प्रकार शब्द सुन करके मुझे बड़ा लज्जा आती है, बड़ा संकोच होता है। बार बार श्रीमती राधा रानी समझाती है कि हे प्रियतम श्याम सुंदर, तुम इस भ्रम को छोड़ दो। पर वे मेरी बात कभी नहीं मानते, कभी मेरे बात वे नहीं सुनते, वरम मुझे हृदय से लगा लेते हैं, मेरे कंठ का हार बन जाते हैं, मुझे अपने गले से लिपटा लेते हैं। अरे
मैं तो सभी प्रकार गुणों से रहित था, सभी प्रकार के सौंदर्य से रहित थी, प्रेम धन से मैं दरिद्र थी, कला चातुर्य से हीन थी, बहुत बोलने वाली थी, झूठे ही मान करने वाली थी, मंदमती थी, मलिन स्वभाव की थी। लेकिन फिर भी श्याम सुंदर मुझ में ही सबसे अधिक सुंदरता को देखते थे, मुझ में ही वे सर्व सद्गुण को देखते थे। कहती श्रीमती राधा रानी, हे श्याम सुंदर, मेरे से बहुत बहुत अधिक सुंदरी गोपियां हैं, शीलवती गोपियां हैं, सुंदर रूप की भंडार अनेक योग्य सखियां हैं, जो तुम्हें अत्यंत सुख प्रदान करने में वे समर्थ है। लेकिन वे श्याम सुंदर ऐसे मोह में पड़े हुए थे, दूसरी गोपियों की बात सुनना तो दूर की बात है, उनकी तरफ कभी भी मुड़ के भी नहीं देखते थे मेरे सामने। और सारा का सारा प्रेम, सारा का सारा जो भी अनन्यता है वो मुझ में ही समर्पण कर जाते। तो श्याम सुंदर का इस प्रकार का जो मोह है, व्यामोह है, उसको देख करके मुझे बड़े संताप होता। और मैं श्याम सुंदर के मेरे प्रति जो मोह है उसको तोड़ने के लिए, उसको भंग करने के लिए मैं देवता का आराधना करके देवता से प्रार्थना करती हूँ कि हे देवता, मेरे प्रति श्याम सुंदर का जो मोह है उसको आप शीघ्र हर लो। आज मेरा बड़ा सौभाग्य हुआ है कि उस देवता ने मेरे करुण प्रार्थना को सुन ली है। मेरे प्राणनाथ उस मोह से आखिर मिट करके, उस मोह से दूर जाकर के अब वे मथुरा में अपार आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। मेरे प्राणधार श्याम सुंदर उस मथुरा में अवश्य किसी मथुरा वासिनी नगर निवासी हो गई। आज मेरे भाग्य को सुनाने के लिए उद्धव जी आए हैं कि तुम्हारे प्राणनाथ मथुरा में बड़े सुखी है, आनंद में है, और वे बहुत जल्दी तुम्हारे पास वापिस आ जाएंगे। ऐसे कहते कहते श्रीमती राधा रानी जी के भावों में परिवर्तन होता है। कहती है श्रीमती राधा रानी, बड़ी दृढ़ता पूर्वक कहती है, गंभीर स्वर से कहती है, अरे नहीं नहीं, श्याम सुंदर उनसे ऐसा काम कभी नहीं हो सकता है, वे ऐसा कभी कर ही नहीं सकते हैं, मेरे से पृथक होना संभव ही नहीं है। मेरा और उनका इतने सुंदर, प्रिय और अनन्यता जो अनोखा संबंध है वो तो कभी मिट ही नहीं सकता, कभी लुप्त ही नहीं सकता। मुझे छोड़कर वे और उनको छोड़कर मैं कभी नहीं रह सकते हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए मैं वे हूं और वे मैं, एक ही तत्व है। दोनों एक सब प्रकार से एक ही तत्व है, एक ही रूप है, एक ही रस है। जब श्रीमती राधा रानी इस प्रकार उद्धव जी को बोल ही रहे थे तो सामने श्याम सुंदर का दर्शन हो जाता है। श्याम सुंदर का दर्शन करके कहते हैं, अरे उद्धव, देखो देखो, वे सामने प्रकट हो गए हैं, कैसा मनोहर रूप है उनका, हैं, कैसी सुंदर प्रेमपूर्ण दृष्टि है उनका, उनके अधरों का मुस्कान तो देखो, वे कैसे खिल रहे हैं। ललित त्रिभंग भंगिमा में खड़े होकर के उनके घुंघराली केस मानो इस प्रकार से उड़ रहा है जैसे आकाश के चंद्रमा के साथ प्रफुल्लित होकर के आकाशीय बिजली प्रवाहित हो रहा है। सिर पर मोर मुकुट विराजमान है और उसमें भी कमनीय मुकुट झलमला रहा है। और कितनी सुंदर रूप से अधरों पर मुरली का स्पर्श करके वे मधुर तान छोड़ रहे हैं। श्रीमती राधा रानी श्याम सुंदर के ऐसी स्वरूप को देख करके, रस माधुरी से परिपूर्ण ऐसे रूप को देख करके वे समाधि मग्न होकर के एकटक निस्तब्ध होकर के देखती रहती है। इस प्रकार से राधा और कृष्ण के ये प्रेम सुधा समुद्र में वे स्वयं प्रवाहित होती है, श्री कृष्ण को प्रवाहित करती है,
और श्री राधा चरण अनुराग जितने भी अनंत सखियां हैं उनको भी प्रवाहित करती है। उद्धव जी श्रीमती राधा रानी के इस प्रकार के भाव को देख करके वे उस प्रेम के नदी में अकस्मात वे बह जाते हैं और छोर को भी पता नहीं चलता उनको। आनंद मग्न होकर के उद्धव जी वहाँ भूमि पर लौटने लगते हैं और श्रीमती राधा रानी के चरण रेणु की वंदना करना तो दूर, आशा महो चरण रेणु दुसाम हम श्याम वृंदावन किमपि गुल्मलतौ सधिनाम या दुस्त्यज मार्ज पथम जहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिमृग्याम। इस व्रज में कहीं लता के रूप में, कहीं पता के रूप में, कहीं कुंड के रूप में अपना यहाँ जन्म लेने का प्रार्थना करते हैं। क्यों बोलते इन गोपांगनाओं के श्रीमती राधा रानी की चरणों के रेणु उनके मस्तक पे लगे तो उनका ही सौभाग्य खुल जाए। वहीं पर ब्रज के इस धूलि में श्री राधा चरण रेणु का स्पर्श प्राप्त करके उद्धव जी भी प्रेम के कारण धूसरित हो गए हैं। यद्यपि श्री राधा और कृष्ण दोनों अभिन्न स्वरूपा है, लेकिन राधा रानी अपने को श्याम सुंदर के सुख से वंचित करके वे सुख चाहती है। प्रेम की कितना अत्युत्कृष्टता स्थिति है। मोरे यदि दिया दुख तार होए महासुख, सही दुख मोर सुख बरजिया। यद्यपि मुझे दुख दे करके श्याम सुंदर सुख प्राप्त करते हैं, लेकिन श्याम सुंदर मुझे दुख कैसे दे सकते हैं? मेरे दुख के देकर के वे दुख के गंभीर समुद्र में डूब जाते हैं, वे मुझे दुख नहीं दे सकते। लेकिन मेरी कामना है कि मुझे छोड़ करके, मुझे उस सुख से वंचित करके अगर वे सुख चाहते हैं तो वही सुख मेरे लिए वर्ज्य है। श्रीमती राधा रानी का जितने भी कृष्ण के प्रति अनुराग है, जो भी कृष्ण सेवन है, कृष्ण सुख के लिए है, कृष्ण प्रसन्नता के लिए है, कृष्ण के लिए ही है। दूसरा कोई वहाँ स्वसुख का गंध भी नहीं है। वे जब श्रीमती राधा रानी सोचती है कि श्री कृष्ण को मुझसे सुख नहीं मिलता है, तो अन्यत्र श्री कृष्ण को सुख प्राप्त कराने के लिए श्रीमती राधा रानी देवता को मनाती है कि कृष्ण मुझे छोड़ करके, इस मोह को त्याग करके वे अन्यत्र जाकर के सुख प्राप्त करें। और श्रीमती राधा रानी के काय व्यूह स्वरूपा जो अनंत सखियां हैं, वे श्री राधा श्याम सुंदर के सुख संपादन में नित्य निरंतर लगी रहती है। यद्यपि वे सखियां, ये गोपांगनाएं अपने आप को सजाती है, संवारती है, स्वसुख के लिए नहीं, स्वयं सुंदर दिखने के लिए नहीं, स्वयं को अच्छा लगने के लिए नहीं, केवल और केवल श्री राधा श्याम सुंदर के सुख की वृद्धि के लिए है। स्वसुख का वहाँ लेश मात्र भी इच्छा नहीं है। तो जहाँ पर स्वसुख का तिलांजलि है, जहाँ पर स्वसुख का परिपूर्ण त्याग है, वहाँ ये भाव का जो भाव अभी हम लोगों ने श्रवण किया था, ये उत्तरोत्तर नवीन नवीन भाव को लेकर के प्रकट होता रहता है। उन गोपियों का इस श्री कृष्ण सेवा में, इस राधा कृष्ण जुगल जोड़ी के सेवा में लेश मात्र भी स्वसुख का प्रलोभन नहीं है, स्वसुख का आशा नहीं है। ना तो वे दूसरे के सुख को देकर के ईर्ष्यान्वित होती है, जलन होती है, ऐसा भी नहीं है। एक बार क्या हुआ, श्रीमती राधा रानी मणि मंजरी के भाव को देख करके, मणि मंजरी के ऐसे आदर्श भाव को देख करके वे एक सखी को उनके पास भेजती है और उन सखी से कहलाती है। वे सखी जाकर के मणि मंजरी से कहती है
कि हे सखी, श्री ललिता विशाखा हैं, ये नित्य निरंतर श्री राधा माधव की सेवा में लगी रहती है, सखी भाव से रहती है। कभी कभी वे नायिका के भाव में जाकर के श्याम सुंदर के समय भी प्रस्तुत होती है। श्रीमती राधा रानी मणि मंजरी के भाव को देखना चाहती थी, वे जानना चाहती थी। तो कहती है कि हे सखी, तुम भी श्री कृष्ण के समीप जाकर के उनको सुख प्रदान करो और स्वयं भी सुख प्राप्त करो। उनको सुख प्रदान करो और स्वयं भी सुख प्राप्त करो, क्योंकि श्री कृष्ण मिलन की जो सुख है उसका तुलना कहीं हो ही नहीं सकता है। तीनों लोकों में, तीनों काल में उसकी कल्पना तक नहीं कर किया जा सकता है। श्री कृष्ण मिलन का ऐसे अपूर्वापर्व सुख है। इसलिए हे सखी, तुम्हारा रूप, गुण, सौंदर्य, माधुर्य, चातुर्य सब अत्यधिक विलक्षण है। गुण मंजरी को कहलवा रही है, लोभ दिलवा रही है श्रीमती राधा रानी। इसलिए ललिता विशाखा जिस प्रकार से श्री कृष्ण के अंतरंग सेवा में लेकर के परम सुख को प्राप्त करती है, तुम भी उस परमानंद से क्यों वंचित हो, जबकि तुम गुण से, रूप से, सौंदर्य से, चातुर्य से परिपूर्ण हो, विलक्षण हो। तुम भी श्याम सुंदर के समीप जाओ, प्रत्यक्ष रूप से उसके सेवा करो, उनके सेवा का आनंद प्राप्त करो। इसको सुख सुन करके मणि मंजरी क्या कहती है, बहन, कल्याणमयी श्री राधा श्याम सुंदर के साथ मिल करके जो सुख प्राप्त करती है, वह सुख ही मेरे लिए अनंत गुना सुख है। मैं अपने लिए दूसरे किसी सुख की कभी सपने में कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। तुम मुझे ठगने आई हो, तुम मुझे भुलाने आई हो। अरे सखी, तुम तो मुझे यही आशीर्वाद करो, तुम मुझे यही वरदान दो कि मैं श्री राधा कृष्ण, श्री राधा श्याम सुंदर जी के ये जो मिलन सुख है, उस सुख में नित्य निरंतर उसी को ही मैं अपना परम सुख मानूं। उसी परम पवित्र कार्य में अपने जीवन को प्रत्येक क्षण लगा करके उस अनिर्वचनीय, उस अचिंत्य सुख प्राप्त करती रहूं। वास्तव में यही प्रेम की महिमा है। और जहाँ पर श्रीमती राधा रानी के प्रेम की बात है, जहाँ पर सर्वत्याग है, हम लोग श्रवण करते हैं कि इंद्र के पद में ब्रह्मा का पद के त्याग, साम्राज्य और सार्वभौम साम्राज्य का त्याग, पाताल के राज्य का त्याग, योग सिद्धि ऐसे कि मोक्ष पर्यंत भी जो त्याग है, बोलते ये त्याग के सामने ये अत्यंत नगण्य है। क्यों? क्योंकि उस त्याग में योग सिद्धि के मोक्ष पर्यंत पाताल राज्य, सार्वभौम साम्राज्य का जो प्राप्ति में उसको त्याग करने पर भी वहाँ कुछ ना कुछ स्वसुख कामना का अंश रहता ही रहता है, अस्तित्व रहता ही रहता है। पूर्ण रूप से भी त्याग नहीं है, लेकिन इस पूर्ण त्याग में वास्तव में जो आदर्श है, इस पूर्ण त्याग में जो समर्पण है, इस पूर्ण त्याग में अपने विषय के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने प्राणनाथ के प्रति जो सेवा का भावमय बुद्धि है, वो इस त्रिलोकी में इस वृंदावन को छोड़ करके, इन वृंदावन के गोपियों को छोड़ करके और कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए ये सर्वस्व सौभाग्य निधि प्राप्त करने वाले जो भी भक्त जन है, उसको केवल और केवल श्रीमती राधा रानी के चरणों के रेणु का आराधना करके ही प्राप्त करते हैं। इसलिए तो वहां कहते हैं कि जय जय राधा पद, जय जय राधा पद, रेणु कोना जे संपद, महोज्वल महारत्न खानी। वे श्रीमती राधा रानी के चरणों की जो रच है, ये सर्व संपत निधि है, रत्न के निधि है। चरण पराग कणा, सिरे धरी ब्रजांगना, मनोज्ञ गुणते हेला धनी।
बोलते हैं जिन श्रीमती राधा रानी के चरणों की रज को अपने मस्तक पे धारण करके इस ब्रजांगनाएं, इस गोपीगण अपने आप को धन्य अति धन्य मानती है, और उस सौभाग्य के कारण उस कामधेनु स्वरूप राधा चरण पद रज को धारण करके वे उस अखिल रसामृत सिंधु सदृश श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त करती है। अनुकूल्यतामय सेवा के द्वारा श्री कृष्ण को सुख प्रदान करती है। इसलिए तो कहते हैं कि रूपे गुणे डगमगी प्रेम पृष्ठा जत गोपी पिच्छ मौली गोविंद वांछित। यद्यपि ये समस्त गोपियां संपूर्ण रूप में, संपूर्ण गुण में परिपूर्ण होने पर भी, प्रेम में परिपुष्ट होने पर भी भगवान गोविंद के सेवा के प्रति इनका जो वांछा है, जो अभिलाषा है, वो उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। क्यों बढ़ती रहती है? बढ़ने का जो तरंग रूपी महोषधि है वे है श्रीमती राधा रानी के चरणों की रेणु। उस समुद्र में अवगाहन करके वे इस श्री कृष्ण सेवा रूप तरंग में गोता लगाती रहती है। इसलिए तो कहते कि राधिका चरण के रेणु भूषण करिया तनु सेवा सुख भुंजे अभिरत। वास्तव में श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करके इन ब्रजांगनाएं जो सुख के अनुभव करती है, वे सुख इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में और कहीं है ही नहीं। और वे सुख का सौभाग्य श्रीमती राधा रानी के चरणों के रेणु को अपने मस्तक पे धारण करके वे प्राप्त करती है। यहाँ तक कि निभृत निकुंज कुंजे भावोत्सवे जारा भजे जुगलेर चरण जकमल सही सब सेवा प्राणा दासीगण सर्वोत्तमा रसकाम धेनु निर्मल। बोलते हैं श्रीमती राधा रानी के चरणों की रेणु को धारण करना तो दूसरे के लिए असंभव है। बोलते उनके जो किंकरी गण है, उन किंकरियों के किंकरी गणों के चरणों की धूल का आराधना यद्यपि कोई करता है तो उसको भी इस वृंदावन में प्रवेश मिलता है। इस वृंदावन के जो रसवार्ता है उसको श्रवण करके हृदयंगम करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिस रसवार्ता के द्वारा श्री कृष्ण का प्राणाधिक्य सेवा करने में वे समर्थ होता है। राधिका चरण रेणु कोटि चिंता मणिजनु मोर मन स्मरण विलास। बोलते कोरोनो चिंता मणियों से भी अत्युत्कृष्टता को प्राप्त करती है श्रीमती राधा रानी के चरणों की रेणु। तभी तो कहते हैं प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी वहां वर्णन करते हैं कि दिव्य प्रमोद रससार निजांग संग पीयूष विचनिचयैर अभिषेचयन्ति कंदर्प कोटि सरमुच्चित नंद सोनु संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। करुणों कंदर्प को भी अपने रूप लावण्य के द्वारा परास्त करने वाले जो नंद सुनु है, नंद नंदन श्री कृष्ण है, वे भी कहते हैं कि अनुब्रजाम्यहम सर्वम पूजयेति। बोलते मैं उन गोपियों के अनुब्रज करता हूँ, उनके पीछे पीछे इसीलिए चलता हूँ कि उनके चरणों की रच मेरे मस्तक पे आकर के गिरे और मैं अपने आप को उस प्रेम रूपी अवदान से मुक्त कर सकूं, मुक्त हो सकूं। कहते हैं श्याम सुंदर कि न पार हम निरवध्य संजुजाम, कि हे गोपीगण, मेरे सुख के लिए तुम लोगों का जो सर्वस्व त्याग है, जो सर्वस्व समर्पण है, उसके सामने मैं हार चुका हूं। इसलिए मेरे सवारूप ऋण के द्वारा तुम लोगों ने मुझे जो ऋणी बनाया है, मैं उसे अपने चेष्टा से, अपनी बल से कभी भी उऋण नहीं हो सकता हूँ। यद्यपि तुम लोग कृपा करके मुझे उस ऋण से उऋण करोगे तो जाके मैं मुक्त हो सका हूँ। बोलते उस ऋण से उऋण होने के लिए
स्वयं श्याम सुंदर भी क्या करते हैं, इन ब्रजांगनाओं के पीछे पीछे चलते रहते हैं। उनके चरणों की रज आकर के मस्तक पे मिले। बोलते हैं जिन ब्रजांगनाओं के चरणों की रज को मस्तक पे धारण करने के लिए स्वयं श्याम सुंदर ललायित रहते हैं, और स्वयं श्रीमती राधा रानी के चरणों की रेणु की महिमा कितना अत्युत्कर्षता प्राप्त हो सकता है, समझ से भी परे है, कल्पना से भी परे है। तो कहते हैं कि दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग, बोलते जो श्याम सुंदर वे आनंद के सागर है, वे रस के सागर है, फिर भी श्रीमती राधा रानी का दर्शन करने के लिए, स्पर्शन करने के लिए, अनुगमन करने के लिए वे नित्य निरंतर लालायित होते हैं। पीयूष बीच निचई अभिषेचयंती, और नित्य निरंतर श्रीमती राधा रानी के चरणों को स्पर्श करने का आशा लेकर के, उनके चरणों का सेवा करने का अभिलाषा लेकर के वे साधन करते हैं। लेकिन साधन किस प्रकार का, श्रीमती राधा रानी के किंकरी गणों का अनुगता होकर के उनको रहना पड़ता है, क्योंकि आनुकूल्यस्य संकल्प आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूलमयता रूपी जो सेवा है वो सेवा केवल परंपरा के माध्यम से ही जाना जाता है। स्वयं परंपरा के द्वारा परंपरा सृष्टि करने से नहीं, जो परंपरा क्रम में जो आया है उसी के द्वारा ही आनुकूल्यमयता सेवा जाना जा सकता है। इसलिए ये सब गोपीगण जिस भाव से श्री राधा कृष्ण जुगल जोड़ी का सेवा करती है वो अनुकूलमयता सेवा है। उनके सेवा में, उनके भाव में स्वसुख का लेश मात्र भी इच्छा नहीं है। जिस प्रकार सेवा करने से श्री राधा कृष्ण जुगल जोड़ी को सुख मिलेगा, अनंत मिलेगा, उसी के आधार पर वे सेवा करती है। इसलिए उन गोपांगनाओं के अनुगत्य के बिना ऐश्वर्य भाव लेकर के कठोर से कठोर साधना करने पर भी, अरे श्याम सुंदर की सेवा तो दूर, ब्रज वृंदावन में प्रवेश भी नहीं मिलता है। साक्षात लक्ष्मी देवी जो कि ऐश्वर्य के अधिष्ठात्री देवी है, वे भी इस वृंदावन में प्रवेश करके, रास मंडल में प्रवेश करके श्री राधा श्याम सुंदर के इस महोत्सव स्वरूप, भावोत्सव स्वरूप लीला को जानने के लिए, देखने के लिए प्रयास किया था, लेकिन उनको भी प्रवेश नहीं मिला। आज तक वे ऐश्वर्य के देवी लक्ष्मी देवी उस जमुना के किनारे में बेलवन में वे तभी से तपस्यारत है कि कभी तो वे सौभाग्य मिलेगा। इसलिए जहां परिपूर्ण समर्पण है, जहां सर्वस्व त्याग है, उस त्याग में ही सुख है। सुख मतलब सुख स्वरूप, सुख के निधि स्वरूप श्री कृष्ण चरण की प्राप्ति होती है, श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। ऐसा इसलिए हम लोग कई दिन से श्रीमती राधा रानी के चरणों की रेणु का महिमा श्रवण कर रहे हैं। आज 5वां दिवस है, कल और परसों अष्टमी को 7 दिन हो जाएगा, इसलिए आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।